तमिलनाडु के सीएम विजय ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। फैसला हुआ तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बल्ले बल्ले हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी के से कपास पर लगने वाले 11% आयात शुल्क को तत्काल हटाने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण राज्य का कपड़ा और परिधान क्षेत्र गंभीर संकट का सामना कर रहा। पीएम मोदी को लिखे एक पत्र में सीएम विजय ने कहा कि कपास और धागे की कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने कपड़ों के निर्माताओं पर जबरदस्त दबाव डाल दिया है और इस क्षेत्र पर निर्भर लाखों मजदूरों की रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है। तमिलनाडु को भारत का सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यात करने वाला राज्य बताते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि यह उद्योग लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। मुख्यमंत्री विजय ने कहा है कि तमिलनाडु का कपड़ा और परिधान उद्योग कपास और धागे की कीमतों में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी के कारण एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से घरेलू कपास उत्पादन में कमी और पूरे देश में बढ़ी हुई व्यापारिक गतिविधियों के कारण हुई है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है और कपड़ा निर्माताओं पर असर पड़ा है। उन्होंने आगे कहा है कि कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति अब केवल आयात के माध्यम से ही सुनिश्चित की जा सकती है, लेकिन कपास पर मौजूदा 11% आयात शुल्क के कारण आयात महंगा और उद्योग के लिए अलाभकारी साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले 2 महीने में कपास की कीमत 54,700 रुपए से बढ़कर 67,700 रुपए प्रति कैंडी हो गई है, जिसमें लगभग 25% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी अवधि के दौरान धागे की कीमत भी 301 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 330 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। मुख्यमंत्री विजय ने कहा है कि यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से घरेलू कपास उत्पादन में कमी और पूरे देश में बढ़ी हुई व्यापारिक गतिविधियों के कारण हुई, जिससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है और कपड़ा निर्माताओं पर असर पड़ा है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि कपास पर लगने वाले आयात शुल्क को 11% से घटाकर 0 किया जाए। उनका तर्क है कि अगर ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति मिलती है तो उद्योग अपनी बढ़ती निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकेगा और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। विजय ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि कृषि के बाद टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर देश में रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए सेक्टर आर्थिक सहारा बना हुआ है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस इंडस्ट्री को संकट से बाहर निकालने के लिए जरूरी कदम उठाए। उन्होंने कहा कि अगर कच्चे माल की लागत इसी तरह बढ़ती रही तो छोटे और मध्यम टेक्सटाइल यूनिट्स पर सबसे अधिक असर पड़ेगा। इससे उत्पादन घट सकता है, निर्यात प्रभावित हो सकता है और बड़ी संख्या में रोजगार पर खतरा पैदा हो सकता है। शपथ लेने के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में जब अपने भाषण में विजय का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश पिछली सरकार की वित्तीय स्थिति की सीधी आलोचना थी। विजय ने कहा कि पिछली सरकार ने खजाना खाली कर दिया और चली गई और इस पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर लोग उन्हें कुछ समय दें तो वो मददगार होगा। तमिलनाडु की राजनीति में जोसेफ विजय उर्फ थलापति विजय ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही बड़े फैसले लेने की झड़ी लगानी शुरू कर दी है। उनकी सरकार ने न केवल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाए हैं, बल्कि सामाजिक सुधार के लिए कड़े फैसले भी लिए हैं। मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं को मिलने वाली 1,000 रुपए की मासिक सहायता राशि में कोई रुकावट नहीं आएगी। सचिवालय में वित्त सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देश दिया है कि ये राशि तुरंत लाभार्थियों के खातों में भेजी जाए। देखिए, टीवीके ने चुनाव से पहले इस राशि को 2500 रुपए देने का वादा किया था। सरकार का लक्ष्य है कि जब तक इस राशि बढ़ी हुई राशि को लागू करने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक पुरानी 1,000 रुपए की किश्त निर्बाध रूप से जारी रहे। मुख्यमंत्री का पदभार संभालते विजय ने राज्य के स्वास्थ्य और सामाजिक परिवेश को सुधारने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने राज्य भर में मंदिरों, स्कूलों, कॉलेजों और बस स्टैंड के पास स्थित 717 TAMSMAC शराब की दुकानों को बंद करने का ऐतिहासिक आदेश दिया है। देखिए, राजनीति में टीवीके का सफर किसी चमत्कार से कम नहीं रहा है। मुख्यमंत्री विजय ने इसे उच्च क्रांति का नाम दिया है और पार्टी की स्थापना के मात्र 3 साल के भीतर ही टीवीके ने इतना अच्छा वोट शेयर हासिल किया, जिसने सबको चौंका दिया। अब देखिए, विजय ने भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार एक पारदर्शी और जनहितैषी प्रशासन देगी, जो राज्य के हर नागरिक के हक के लिए खड़ा होगा। तमिलनाडु में आए इस राजनीतिक बदलाव ने यह संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री विजय अब केवल सिनेमाई पर्दे के हीरो नहीं, बल्कि धरातल पर बदलाव लाने वाले राजनेता के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।